हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने रेसिडेंस स्टेटस स्टार्ट किया है। 3 लेक्चर्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, है ना मेरा? बराबर है। आज कुछ नया पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है योर रेसिडेंशियल स्टेटस। टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा और कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर। और आपका प्रीवियस ईयर 23-24 नहीं है, 24-25 है। करेक्टेड पीडीएफ मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, 24-25 है। बराबर है। आपका पिछला साल अप्रैल 2024 में चालू होता है और मार्च 2025 में खत्म होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आपको कितने दिन इंडिया में रुकना है? 180 डेज। अगर आप 180 डेज नहीं रुक सकते हो तो 60 डेज तो प्रीवियस ईयर में रुको और 4 साल में 365 दिन रुकना पड़ेगा। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, PPY का मतलब है प्रीवियस ईयर को छोड़ के आगे के प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर आप ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बनते हो, नहीं करते हो तो आप NRI बन जाते हो। अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो ऑर्डिनरी या तो नॉन ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ऑर्डिनरी के लिए 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में और 730 दिन रुकना पड़ेगा 7 PPY में। 7 PPY का मतलब है प्रीवियस ईयर को छोड़ के आगे के 7 साल। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं क्या है। आई होप इतना सबको याद रहेगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। हाँ, कुछ 12 सम हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सम नंबर 13। हेमंत भोसले इज अ रेसिडेंट ऑफ USA। यूएस का रेसिडेंट है। जब यूएस का रेसिडेंट मतलब मेरे नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मल इंसान को कितने कंडीशंस दिए हैं? 2, 182 डेज का या तो 60 एंड 365 का, ठीक है। तो भैया 2017 में पहली बार इंडिया में आया। क्या 2017 मेरा प्रीवियस ईयर है? नहीं। 3 साल के लिए इंडिया में रुका 2020 तक, 1 मई को चला गया। क्या 2020 मेरा प्रीवियस ईयर है? नहीं सर। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2021, ये भी मेरा प्रीवियस ईयर नहीं है। एंड वेंट बैक टू December 2000, ये भी मेरा प्रीवियस ईयर, मतलब ये जो भी ईयर्स दिया मेरे प्रीवियस ईयर में आता नहीं है। ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया ऑन 20th Jan 2025, ये मेरा प्रीवियस ईयर आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, 3 साल के लिए बिना ब्रेक के लिए वो रुका और फिर चला गया जापान में 1 मई 2020 को। फिर वो इंडिया में 1 अप्रैल 2021 को आया और वेंट बैक टू US 2021 में चला गया। फिर ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया ऑन 20 जनवरी को वो इंडिया में आया 2025 में, और उससे बाद वो इंडिया में ही है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है। तो सबसे पहला मैं क्या करने वाला हूँ, बंदे का नाम लिख दूंगा। अब ये नॉर्मल इंसान है, जब नॉर्मल इंसान है तो गवर्नमेंट इसको कितने कंडीशंस देते हैं? 2 कंडीशंस है। कौन से कि 182 डेज प्रीवियस ईयर में रुकना होगा या 60 एंड 365 डेज। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, टेंशन हुई हो, जस्ट फॉरगेट दैट। चलिए, स्पीक इंग्लिश, यू नो, माय गॉड व्हाट। चलिए, प्रीवियस ईयर का कैलेंडर बनाया अप्रैल से लेके मार्च, और ईयर लिख दूंगा 2024-25। अब 24-25 लिखने के बाद देखना है कि कौन से महीने में वो इंडिया में था। तो आया कभी था वो? ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया ऑन 20 जनवरी 2025 को आया। 20 जनवरी यहाँ पे आया। उसके पहले वो कहाँ था? इंडिया के बाहर था। मतलब 20 तारीख से वो इंडिया में है। 20 तारीख से है, मतलब 20 को भी इंडिया में। जनवरी में 31 डेज होते हैं। 31 में से 20 निकाल दो तो बचेंगे 11 दिन, बट 20 को भी इंक्लूड करना है तो 11 और 1 12 दिन वो जनवरी का इंडिया में रुका, हाँ या नहीं? फरवरी भी वो इंडिया में 2025, मतलब 28 दिन फरवरी का होता है, और मार्च का 31 डेज, मिला के टोटल 71 डेज इंडिया में हो गया। बराबर होता है बेटा ऐसा पार्ट, उन लोगों को क्या ही बोलना है, जस्ट एडजस्ट लिटिल। अब मीरा बोलेगी मुझे नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, यू कैन, कोई नहीं। ऐसा कैमरा में आता है, पार्थ हो गया है, लोग पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पार्थ है, बस। और कुछ नहीं, बस मैंने तो कुछ इशारा ही किया बस। चलिए, सीधा रास्ता, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर में 71 डेज है। कितना दिन रुकना चाहिए था? 182 डेज। वो तो नहीं हुआ, बट 60, हाँ वो तो हो गया। अब प्रीवियस ईयर में 60 तो सेटिस्फाई किया है, अब 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लिखना पड़ेगा। आपका ये ईयर है 2024-25 है, बराबर है। अब 2024-25 का होता है 25, चुप रहे,
बराबर, ये पकड़ने के लिए बैठे बराबर, इधर गलती हो ना वो बोलेंगे। 2024-25 ये मेरा प्रीवियस ईयर है बराबर, ये 25 ध्यान दे, इधर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, ये मेरे 4 साल हो गए। इन 4 साल में अपने को कितने दिन रुकने हैं? अगर ये 4 साल में 60 तो सेटिस्फाई कर दिया, अभी 365 करना है। तो ये बंदा 2017 में आया था, 3 साल तक रुका और मई 2020 में गया। मई 2020 अप्रैल में चालू होता है, अप्रैल और मई, मतलब यहां पे वो गया या नहीं? हाँ बैठिए बेटा, कुछ नहीं होता है ऐसा, इंसान लेट आता है, गलती क्या है। तो 1 मई को वो चला गया, 2020 में गया, और 20 में गया तो वापस कब आया? अप्रैल 2021 में। देखो ये 2020 है, अप्रैल में चालू होगा और मार्च 2021 में खत्म होगा। वो आया है अप्रैल 2021, यहां पे आया नहीं? तो इधर वो कितना महीना रुका? 1 मई तक वो इंडिया में था, 2017 को आया था ना, तो 17 मई से 1 मई 2017 से 2020 तक वो इंडिया में था। मतलब अप्रैल में भी वो इंडिया में है, मई 2020 में भी वो इंडिया में है, और फिर वो चला गया है। तो इधर अप्रैल का महीना और मई का महीना, सिर्फ 2 महीना इंडिया में रुका। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? मई में सिर्फ 1 दिन लूंगा मैं, क्योंकि 1 मई तक ही वो इंडिया में था। इन शॉर्ट यहां पे इस साल वो सिर्फ 31 डेज था। फिर वो अप्रैल 2021 में आया और दिसंबर 2021 में चला गया। इस साल 2021 में अप्रैल में आया, दिसंबर तक रुका और फिर चला गया। तो अप्रैल में इंडिया में था, मई में था, जून में था, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स के लिए वो इंडिया में था। 9 मंथ में कितने डेज? तो अप्रैल पूरा, मई भी पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 1 दिन। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे 4 कैलकुलेशन किया है, जरा ध्यान दो। 31 डेज तो हो गया, अभी किया था ना कैलकुलेशन। अब इधर अप्रैल पूरा कितना डेज? 30, तो कैलकुलेटर पे लिखो 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 1। देखो 245 दिन आएगा, आ रहा है। उसके बाद वो सीधा 2025 में आया, मतलब वो इधर था नहीं, इधर भी था नहीं, वो सीधा 2025 जनवरी में आया, जो मेरा प्रीवियस ईयर में आता है, यहां आया वो, मतलब यहां पे वो इंडिया में नहीं था ना। समझ में आया? तो ये 4 साल में इसका टोटल हो गया तुम्हारा 276 डेज। कितने दिन इंडिया में चाहिए था? 60 एंड 365, 60 तो हुआ, 365 हो रहा है क्या? मतलब उसका स्टेटस क्या लिखूंगा मैं? नॉन रेसिडेंट इंडियन। अंडरस्टूड? समझा? तो पहले नेम लिखते, फिर कंडीशन, फिर कैलकुलेशन और फिर कंक्लूजन। सम इज कंप्लीटेड। क्लियर हुआ क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री प्रवीण कुमार, एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, आम आदमी, इंडियन सिटीजन काम इधर घूमने के लिए आता है तो स्पेशल बन जाता है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, आम आदमी है, केम टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम 2024, मेरा प्रीवियस ईयर है, या नहीं? तो 2024 अगर मेरा प्रीवियस ईयर है तो हमको देखना पड़ेगा, और रिटर्न कब हो रहा है? वो जून में 2025 में। तो देखना पड़ेगा इंडिया में कितने दिन रुका है। नाम लिख दिया बंदे का, कंडीशन दोनों आएगा, आम इंसान है। अब प्रीवियस ईयर में वो कभी आया है? 11 अक्टूबर को, अक्टूबर 11 को आया, मतलब इसके पहले वो किधर था? आउट ऑफ इंडिया। इधर वो इंडिया में था कभी से? 11 अक्टूबर से 10 जून 2025, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब पूरा इधर तक तो इंडिया में है। 11 अक्टूबर से, अक्टूबर में कितने दिन होते? 30, अक्टूबर में कितने दिन होते? 31 डेज। अक्टूबर में कितने डेज? 31 डेज। उसमें से 11 माइनस कर दो, 20, 11 को इंक्लूड करना है, मतलब 1 दिन और, तो 21, अक्टूबर के 21 डेज, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च भी पूरा। तो टोटल करेंगे कितने डेज हो गए? कितने दिन होने चाहिए?
तो ये तो नहीं हुआ, बट 60 सेटिस्फाई हो गया। अब 4 साल में देखना पड़ेगा कितने दिन इंडिया में 365 होना चाहिए। सब जीरो। क्यों? क्योंकि वो पहली बार 2024 में इधर आया था, इसके पहले जितने भी ईयर्स थे सब में वो आउट ऑफ इंडिया था, इसलिए 4 साल का टोटल भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे एक प्रवीण 172 डेज प्रीवियस ईयर में तो है, बट 0 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, देयरफॉर ही इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड मैम, समझ में आया सोनल? वेरी गुड। सोनल आपका नाम है? सुनाई दिया मुझे। क्या सुनाई दिया? सिमरन। राज देख रहा है सिमरन का? चलो ध्यान देते हैं। राज तो बैग में घुस गया है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एसी बंद हो गया? एसी कैसे बंद हो गया? नहीं गया बेटा, लाइट चालू है। मिस्टर कैनेडी, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर ऑफ थॉमस कुक एंड कंपनी 2020। क्या मेरा प्रीवियस ईयर है? नो। आगे ऑन 1 फरवरी तो ट्रांसफर भी हो गया सिंगापुर, प्रीवियस ईयर? नो। फॉर 3 years ही केम बैक टू इंडिया ऑन 2 Feb 2024। ये भी मेरा प्रीवियस ईयर नहीं है, मेरा प्रीवियस ईयर अप्रैल 2024 में चालू होता है। अब 2 फरवरी 2024 को आया तो है एंड ज्वाइंस द ओरिजिनल एंड बीइंग, उसके बाद वो इंडिया में। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो अप्रैल में, सॉरी फरवरी के बाद वो किधर गया ही नहीं है, मतलब पूरा साल वो इंडिया में था। तो जो भी बंदे का नाम है वो लिख लेता हूं। क्या है बंदे का नाम? कैनेडी, है ना? यूएस सिटीजन है। कंक्लूजन दोनों रहेगा, पूरा साल वो इंडिया में 365 दिन आने वाला है। अरे यस, तो इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। जब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है बेटा, ट्रिपर, वेरी गुड। अभी दिख रहा हूं बेटा, मैं इतना भी काला नहीं हूं मैं। कलर ब्लाइंडनेस बोला देख, कैसा जी जा रहे तेरा कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा है। चलो ध्यान दो समझा? चल ध्यान दे, सीधा भी हंसी रे। कहीं नहीं बेटा, होता ही उम्र में। 365 दिन मतलब 180 डेज से सेटिस्फाई हो गया तो बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे? आप कौन हो? इंडिया के रेसिडेंट हो। तो कंक्लूजन भाई साहब आपको रेसिडेंट बना दिया। अब जब रेसिडेंट बन गए हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी हो। तो सेकेंड पार्ट अपना चालू हो जाएगा, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। उसके लिए कंडीशन क्या है? 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में और 730 दिन रुकना पड़ेगा 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। बराबर है? चलिए तो कैलकुलेशन करते। ये बंदा पहली बार 2020 में ही इंडिया में आया है, उसके पहले वो इंडिया में था क्या? तो अब हम क्या करेंगे? 10 साल का कैलेंडर बनाएंगे। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25 है, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर चालू होगा 23-24, 22-23, बराबर है? 21-22, 20-21, 19-20, बराबर ना? फिर 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, बराबर हो गए 10 साल। अब 10 साल में वो आया कभी? अप्रैल 2020, 2020 अप्रैल यहां पे आया, पर यहां पे वो इंडिया में नहीं, 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 तो सब 0 डेज हो गया। अप्रैल 2020 में आने के बाद गया कभी? ये फरवरी 2021 को चला गया, मतलब वो इसी साल आया और गया भी। अप्रैल से लेके फेब तक तो इंडिया में था ना, तो अप्रैल पूरा था, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे अपन ऐसा ऐड करके। या दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, कौन से महीने नहीं था? मार्च का महीना नहीं था, और फरवरी का अगर 2021 की बात करूं तो 28 दिन ही होते हैं, उसमें सिर्फ एक दिन इंडिया में था, मतलब 27 दिन इंडिया में नहीं था। जब 27 दिन वो इंडिया में नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि आप 31 ऑफ मार्च एंड 27 डेज ऑफ फेब इंडिया में नहीं थे। तो 31 प्लस 27 करूंगा तो ये हो जाएगा 58 डेज इंडिया में नहीं था। तो 365 में से 58 अगर माइनस कर दो तो बचा कितना? क्या? तो इधर 307 दिन, बराबर है
तो 307 दिन वो इंडिया में यहाँ पे इस साल में था, एग्री। फिर 2021 को ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर फिर सीधा 2 फरवरी 2024 को ही आया है। तो 2 फरवरी 2024 को आया है, तो ये 24 है ना, ये वाला ईयर, इधर वो इंडिया में है। 2 फेब से इंडिया में, फरवरी और मार्च 2 महीना तो इंडिया में होगा ना इस साल में, उसके बाद तो सब इधर ही आ गया। फरवरी बाद मार्च के बाद अप्रैल मई जून हमने काउंट कर ही लिया है। तो अभी इधर 2 महीना फरवरी और मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, और फेब में 2 तारीख से है, ये 29 डेज का महीना है, उसमें से सिर्फ एक दिन हटा दो, मतलब 28 दिन। इन शॉर्ट 59 डेज यहां पे रुकेगा वो। इधर इंडिया में है, इधर इंडिया में है नहीं। तो अब आपको देखना है कि 2 बार इंडिया का रेसिडेंट बनाना है, और रेसिडेंट बनाने का रूल क्या है, 182 डेज या तो 60 डेज। 182 डेज है क्या, नहीं, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन, सब नॉन है, मतलब एक ही बार इंडिया का वो रेसिडेंट बना है 10 साल में। कैलकुलेशन समझा मैंने क्या किया है, पक्का। तो मैंने कंडीशन के बाद कैलकुलेशन में सब 10 साल का कैलकुलेशन दिखाया। 59 डेज इधर था, बाकी 000 307 दिन था, 0000 सब में नॉन रेसिडेंट, खाली इधर एक बार रेसिडेंट है। तो क्या 7 साल का टोटल 730 डेज आएगा क्या, 59 और 307, बट इतना ही है ना, 366 के आसपास टोटल होगा। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन में, ये बंदा कितने डेज इंडिया में रुका है, 366, कितने साल में, 7 साल में, और एक ही बार इंडिया का रेसिडेंट हुआ है 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर हुआ ये, पक्का समझा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। जेवियर नाम का कोई बंदा है, यूके नेशनल, बाहर का कोई है, मतलब अपने लिए आम इंसान है, इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है 15 अप्रैल 2020, प्रीवियस ईयर नहीं है मेरा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21 कितना दिन रुका, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, ये आपका प्रीवियस ईयर है। नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी दिया है, खाली फाइंड करना है कि ये रेसिडेंट है या नहीं है। तो इस हिसाब से पहले तो बंदे का नाम लिख लेता हूं, क्या बंदे का नाम, जेवियर। कंडीशन दोनों आएगा इसके लिए। कैलकुलेशन में प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में था, तो प्रीवियस ईयर में वो 65 डेज इंडिया में था, 60 होना चाहिए, 65 तो है। अभी 4 साल का कैलकुलेशन, तो देखो आपको 2020, 21, 21, 22 ऐसा दिया हुआ है, तो 2023, 24, 2022, 23, 2021, 22, 2020, 21, 2020-21 में 120 दिन इंडिया में आएगा, फिर 90 दिन इंडिया में आया, 3 दिन इंडिया में आया, 200 दिन इंडिया में आया, और इसके बाद 65, ये तो हो गया। अपने को 4 साल का टोटल, 1 2 3 4, 4 साल का टोटल लेना पड़ेगा। 4 साल का टोटल है 413 है, तो मतलब 60 भी सेटिस्फाई कर दिया, 365 भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अब इसका स्टेटस में क्या लिखूंगा, रेसिडेंट बन गया ये, आया नहीं, तो आई कैन राइट कि बंदा जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड हेंस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब रेसिडेंट बन गया तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कितने साल का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, 10 साल, जिसमें 4 साल का तो मेरे को मालूम ही है। इसके पहले वो किधर था, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, मतलब इसके पहले जो आगे के ईयर्स होंगे सब में 00000 होगा, खाली ये आपको पहले से मालूम है। इन शॉर्ट 7 साल का टोटल भी कंप्लीट होने वाला है क्या, क्योंकि 413 ही डेज आने वाले, मतलब एक ही बार इंडिया का रेसिडेंट होगा इधर, बाकी किधर भी वो रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो इट इज वन टाइम रेसिडेंट ऑन 10 years, और 413 दिन हो रहा है 7 साल में, डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, हेंस ही इज अ रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा बात, पक्का समझा है। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।